हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 था, वेज टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन। और प्रीवियसली हमने दो लेक्चर देख लिए हैं वेज टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन के, जिसमें दो मेथड हमने देखा था, यील्ड एंड जॉइन मेथड। हमने विद ऑल केसेस एंड विद एग्जांपल देखा था, जो प्रॉपर आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया था। हमने देखा था उसमें कैसे यील्ड एंड जॉइन मेथड एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और कैसे ये दोनों किसी पर्टिकुलर थ्रेड को प्रिवेंट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने से। ठीक है, तो एक और मेथड बचा हुआ है स्लीप मेथड। हम उस स्लीप मेथड को देखेंगे प्रॉपर एग्जांपल। बिफोर दैट हम एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। स्लीप मेथड हम कहते किसे हैं? व्हेनेवर अ थ्रेड डोंट वांट टू परफॉर्म देन वी शुड यूज स्लीप मेथड। जब भी हम किसी थ्रेड को फोर्सफुली अगर उसे हमें स्लीप मोड में डालना है, हम चाहते हैं कि ये इस थ्रेड को एग्जीक्यूट होने से प्रिवेंट करें, रोकें, तो हम स्लीप मेथड का यूज कर सकते हैं। और व्हेनेवर वी वांट अ टेम्पररी अनअवेलेबिलिटी देन वी गो विद स्लीप मेथड। अच्छा, अनअवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर थ्रेड पे हमने स्लीप मेथड अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से स्लीप मोड में चला गया। मोस्ट ऑफ द टाइम में जब कोई हायर प्रायोरिटी वाला टास्क आता है, तो ऑटोमेटिक जो है कोई भी थ्रेड स्लीप मोड में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो हायर प्रायोरिटी वाले टास्क को काम परफॉर्म करने लगता है, जो करंट टास्क था उसको छोड़ के हायर प्रायोरिटी वाले टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब करंट टास्क के लिए वो थ्रेड क्या है, अनअवेलेबल हो गया, तो मतलब वो स्लीप मोड में चला गया। लेकिन हम यहाँ पे फोर्सफुली स्लीप मेथड अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे किसी पर्टिकुलर थ्रेड के एग्जीक्यूशन को हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्लीप मेथड। फर्स्ट वन, अब यहाँ पे सिग्नेचर देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक स्टैटिक नेटिव वाइड स्लीप लॉन्ग एमएस एंड थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्या मतलब यहाँ पे पब्लिक जो ये स्लीप मेथड है, सबसे पहले ये किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे हमने नेटिव यूज किया हुआ है, नेटिव एक्सेस मॉडिफायर यूज किया हुआ है। प्रीवियसली ज्वाइन मेथड में हमने फाइनल एक्सेस मॉडिफायर यूज किया था। उसका मतलब क्या था कि हम उस ज्वाइन मेथड को किसी और क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किया है? नेटिव डिक्लेयर किया है। अब नेटिव अगर जो हम आपने प्रीवियस वीडियोस हमने हमारे देखे होंगे एक्सेस मॉडिफायर की, तो वहाँ पे हमने नेटिव के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखा था। आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे नेटिव एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। फिलहाल जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नेटिव एक्सेस मॉडिफायर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये जो स्लीप मेथड है ये जावा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कहीं और से ये फंक्शनैलिटी पिक की गई है, ली गई है ना। जब हम कहीं और से कोई फंक्शनैलिटी लेते हैं तो उसके साथ हम कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं? नेटिव एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। ये स्लीप मेथड कहाँ से लिया गया है? सी और सी प्लस प्लस से लिया गया है। तो ये क्या हुआ, कहीं और ये जावा की प्रॉपर्टी नहीं हुई, ये कहाँ की प्रॉपर्टी हुई? ये सी और सी प्लस प्लस की प्रॉपर्टी हो गई। हम उनकी प्रॉपर्टी को एज अ नेटिव हमने लिया हुआ है। ठीक है, नेटिव का मतलब क्या हुआ? बिलोंगिंग कह सकते हैं, है ना। ये बिलोंग कर रहा, कहाँ से बिलोंग कर रहा? सी और सी प्लस प्लस से बिलोंग कर रहा है। ये स्लीप मेथड जो है जावा की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे केस में जब हम कोई फंक्शनैलिटी कहीं और से पिक करते हैं, तो उस केस में हम नेटिव एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखोगे एक एक्सेप्शन रेज हो रहा है। कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज हो रहा है। ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्लीप मेथड को हमने कॉल किया है, मतलब किसी पर्टिकुलर थ्रेड को हमने स्लीप मोड में भेज दिया है। फोर्सफुली अगर हम उसे इंटरप्ट कर रहे हैं, कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे इंटरप्ट किया, इंटरप्ट करके उसे बोला भाई तू स्लीप मोड में चला जा। इंटरप्ट किया ना, मतलब रोका ना। अगर हमने उसे इंटरप्ट किया मतलब कोई एक्सेप्शन रेज होगी। कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी? इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज होगी। और इंटरप्टेड एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन है। अगर हम उसे कंपाइल टाइम में, अगर उसे हमने हैंडल नहीं किया, तो कंपाइल टाइम में हमें एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। सो अनदर वन है यहाँ पे पैरामीटर क्या हुआ, क्या यूज हुआ? लॉन्ग एमएस और इंट एनएस। इसका भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और इसको हम समझेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके स्लीप मेथड को समझते हैं कि कैसे एक्चुअली स्लीप मेथड काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लास टेस्ट ले लिया, इसके अंदर एक मेन मेथड ले लिया। सपोज एक हमने फॉर लूप चलाया जिसमें हमने इंट आई इक्वल टू 0 से इंट आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस तक लेके गए, और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट डाल दी लाइक समथिंग मेन थ्रेड। ठीक है, मेन थ्रेड डाल दिया। अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली कितने थ्रेड है? बाय डिफॉल्ट एक ही थ्रेड है, जो कि क्या है? मेन थ्रेड है। ठीक है, अब इसे हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपली बिना किसी इंटरप्शन के ये एग्जीक्यूट हो जाएगा विद इन द नैनो सेकेंड, है ना। आप देखोगे बिना किसी इंटरप्शन के ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जावा टेस्ट। अब देखो बिना किसी इंटरप्शन के एग्जीक्यूट करके ये आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस मेन थ्रेड को एक स्लीप मोड में भेजना है हर एक एग्जीक्यूशन पे। सपोज मैंने यहाँ पे डाला स्लीप मेथड डाला। अब स्लीप मेथड कैसे यूज करना है? स्लीप मेथड जैसे कि हम जानते हैं कि स्लीप मेथड किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है।
और अगर स्टैटिक टाइप का कोई मेथड होता है तो उसके पर्टिकुलर क्लास नेम से हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक मेथड क्या है और ये किस क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है? स्लीप मेथड थ्रेड क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसे थ्रेड क्लास की हेल्प से इसे एक्सेस करेंगे। सो थ्रेड डॉट स्लीप मेथड, और स्लीप मेथड एक पैरामीटर लेता है लॉन्ग एमएस, मतलब हम इसमें कोई वैल्यू देंगे 2000 एमएस दे देते हैं। 2000 एमएस का मतलब क्या हुआ कि ये मेन थ्रेड जो है हर 2 सेकंड के लिए स्लीप मोड में जाएगा, हर 2 सेकंड के लिए अनअवेलेबल होगा। इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। क्या एरर देखने को मिलेगी? इंटरप्टेड अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। आप देखोगे अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन रेज कर रहा है, इसको हमें हैंडल करना होगा। अब इसे हैंडल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, या तो हम थ्रोस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड का यूज कर लिया, इंटरप्टेड एक्सेप्शन हैंडल कर लिया। अब हमें कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमारा ये मेन थ्रेड जो है हर 2 सेकंड के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा इस टास्क के लिए। टास्क क्या है? हमें मेन थ्रेड प्रिंट करना है 10 टाइम। ठीक है, अब देखो मेन थ्रेड प्रिंट हुआ 2 सेकंड के अनअवेलेबल, फिर से प्रिंट हुआ 2 सेकंड के लिए अनअवेलेबल, फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा 2 सेकंड के लिए अनअवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिस्टम एरर है हमारे पास, या अब ओके फाइन नाउ। अब मेन थ्रेड फिर से 2 सेकंड के लिए अनअवेलेबल, फिर से मेन थ्रेड फिर से 2 सेकंड के लिए अनअवेलेबल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्लीप मेथड की हेल्प से इस मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट होने से प्रिवेंट किया किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए। अब इसे हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसे हम 5000 एमएस दे देंगे, मतलब 5 सेकंड के लिए हम यहाँ पे से प्रिवेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं सपोज। ओके नाउ अब हम चलते हैं नोट की तरफ। अ थ्रेड कैन इंटरप्ट अ स्लीपिंग थ्रेड और वेटिंग थ्रेड बाय यूजिंग इंटरप्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास के अंदर एक और मेथड होता है इंटरप्ट मेथड, जो पर्टिकुलर थ्रेड को अगर वो स्लीप मोड में है, सपोज लॉन्ग टाइम के लिए वो स्लीप मोड में चला गया, तो हमें उसे इंटरप्ट करना पड़ेगा, उसे हमें रोकना पड़ेगा, उसे हमें बोलना पड़ेगा कि भाई तू लॉन्ग टाइम के लिए स्लीप मोड में है बेफिजुल का, तो तुझे जगना होगा, तुझे एक्टिव होना होगा, वेटिंग स्टेट से आना होगा, वेटिंग स्टेट में फिर उसके बाद एक्टिव स्टेट में, रनिंग स्टेट में तुम्हें आना होगा। तो हमें इंटरप्ट करना पड़ेगा। तो इंटरप्ट करने के लिए भी हमारे पास मेथड है। कौन से मेथड है? इंटरप्ट मेथड है। तो उसके एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक और क्लास बना ली, क्लास माई थ्रेड नेम से एक हमने क्लास बना ली जो कि एक्सटेंड करेगा थ्रेड क्लास को। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे एक न्यू थ्रेड बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे न्यू थ्रेड बनाया, उसी टाइम पे हमें ओवरराइड करना पड़ेगा रन मेथड को, वी ऑल नो दैट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इस टास्क को रख दिया, यहाँ से टास्क उठाया और इस टास्क को हमने यहाँ पे रख दिया, सिंपल है। अब यहाँ पे इसे हैंडल भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड तो यूज नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे। हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया, सिंपल रिस्की को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा और कैच ब्लॉक के अंदर हैंडलिंग कोड रख दिया। सपोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन समथिंग ई, एंड देन हियर we will print out some statement here, I got interrupted। मीन्स जब भी इंटरप्टेड मेथड एक्टिव होगा, इन्वोक होगा, तो यहाँ पे ये वाला थ्रेड जो है स्लीप मोड में है। कौन सा थ्रेड? माई थ्रेड स्लीप मोड में रहेगा, यानी कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए स्लीप मोड में जा रहा है। तो इसको इंटरप्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंटरप्टेड मेथड कॉल करेंगे। जैसे इंटरप्टेड मेथड को कॉल करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी। फिलहाल अभी के लिए कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने थ्रेड तो बनाया, माई थ्रेड नेम से थ्रेड तो बनाया, लेकिन अभी कोई रजिस्टर नहीं है थ्रेड, तो हमने हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टांस बनाना पड़ेगा माई थ्रेड के लिए। वी ऑल नो दैट, अब तक हम ये करते आए हैं। तो बेसिक सी चीजें मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा। न्यू माई थ्रेड, सिंपल है। अब इस इंस्टांस से हम इसे थ्रेड वन डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल कर देंगे, और जैसे हम जानते हैं जैसे स्टार्ट मेथड कॉल होता है 3 टॉस परफॉर्म होता है। सबसे पहले ये थ्रेड रजिस्टर होगा, कहाँ पे रजिस्टर होगा? थ्रेड शेड्यूलर में। देन इस थ्रेड के लिए जो एक्टिवेशन का काम करना होगा, एक्टिवेशन का काम करेगा। फिर इस रन मेथड को इन्वोक करके इसके अंदर जो भी टास्क है उस टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये 3 टास्क हैं, वी ऑल नो दैट। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे बिना किसी इंटरप्शन के, सॉरी इंटरप्ट मेथड यहाँ पे हमने यूज किया नहीं है, तो यहाँ पे 2-2 सेकंड के लिए इंटरप्शन मिलेगा इसे। जावा, यस, अनअवेलेबिलिटी आएगी। अब देखो 2 सेकंड के लिए अनअवेलेबिलिटी आ रही है, मेन थ्रेड प्रिंट हो रहा है। 2 सेकंड, 1 सेकंड के लिए अनअवेलेबिलिटी, फिर से मेन थ्रेड, 1 सेकंड के लिए अनअवेलेबल, फिर मेन थ्रेड अनअवेलेबल। तो एक एक सेकंड के लिए, हर 1 सेकंड के लिए अनअवेलेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 ms दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि
हम इसको बताएं कि तुम अनअवेलेबल हो रहे हो, बार बार अनअवेलेबल हो रहा है, तो हम तुम्हें इंटरप्ट करेंगे। तो इंटरप्ट करने के लिए हमने क्या किया, थ्रेड डॉट वन किसको इंटरप्ट करना है, इस माई थ्रेड को इंटरप्ट करना है। तो माई थ्रेड को इंटरप्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इसके इंस्टांस को लेना पड़ेगा, इसको इंस्टांस को लिया, डॉट इंटरप्ट मेथड को हमने कॉल कर दिया, हमने इंटरप्ट मेथड को कॉल किया। अब आप देखोगे यहाँ पे इस वाला थ्रेड जैसे ही यहाँ पे स्लीप मोड में जाएगा, एक भी बार अगर स्लीप मोड में गया, तुरंत इसको क्या करेगा, इंटरप्ट मेथड इंटरप्ट कर देगा कि भैया तुम इंटरप्ट हो चुके हो। तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा, कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज होगी। जब इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज होगी, मतलब जैसे एक्सेप्शन रेज हुआ वैसे मतलब ये वाला सिस्टम, ये वाला स्टेटमेंट अब इस बार प्रिंट होगा, आई गॉट इंटरप्टेड। लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा। मतलब हम किसी पर्टिकुलर थ्रेड को जो स्लीपिंग मोड में है उसको हम इंटरप्ट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे जैसे ही माई थ्रेड हुआ, यहाँ पे एक बार माई थ्रेड प्रिंट हुआ, मेन थ्रेड प्रिंट हुआ यहाँ पे, और वो स्लीपिंग मोड में गया। जैसे वो स्लीपिंग मोड में गया वैसे ही इंटरप्ट मेथड ने इंटरप्ट कर दिया कि भैया तो स्लीप मोड में ना नहीं जा सकता है। तो स्लीप मोड में नहीं जाएगा, तो बार बार स्लीप मोड में जा रहा है, वी आर इंटरप्टिंग यू, वी आर इंटरप्टिंग यू। वैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हुआ, कौन सी एक्सेप्शन रेज हुई, इंटरप्टेड मेथड, सॉरी इंटरप्टेड, कौन सा एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से स्लीप मेथड काम करता है। देखते हैं और भी कोई केसेस होंगे तो हम उसे कवर कर लेंगे। If child thread is not in sleep mode and we call interrupt method from main thread, then what happen? We won't get any बेकार है, कोई काम की चीज नहीं है, let them happen. Okay, fine. So ये था sleep method. Ways to prevent thread execution का थर्ड मेथड था ये sleep method, जिसमें हमने interrupt method को भी कवर किया। होप सो इसमें समझ में आया हो। कोई भी डाउट अगर इसमें हो तो प्लीज लेट मी नो, विल डिस्कस। ओके, ओके।